अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुश्तरका वीडियो जिसमें हम इस अहम इवेंट के ऊपर बात करेंगे जो आज अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। इस इवेंट को खासी तशहीर मिली, इस पर भी बात करेंगे। फिर एक सवाल खासा अहम है कि जो वकला बार है वो इन 5 जजेस के साथ क्यों नहीं आई। जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात, ऐसी प्रेयर, ऐसी बातें की गई हैं जो ऑलरेडी मुख्तलिफ अदालती फोरम्स के ऊपर पेंडिंग है, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो सवालात जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे टेकअप कर सकता है। एक जज को जुडिशल अमूर की अंजामदही से रोकने के हवाले से जो को रिट वारंटों में जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर भी बात की गई है, उस पर भी तफसील से बात करते हैं। और फिर एक सवाल खासा अहम इस पर भी है कि इस पूरी सूरत हाल में ये जजेस जो हैं, जो 5 जजेस हैं, क्या वो बतौर साइल अदालत में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। तो अकील अफजल साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इन 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाती हैसियत में आना और आकर पटिशन फाइल करना, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें अब्बासी साहब, एक तारीख तो जी लिखी जा रही है। जी पहली मरतबा शायद तारीख में इस तरह से 5 सिटिंग जज साहबान जो हैं वो अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। और अगर उनकी दरख्वास्तों का जो मैंने पढ़ी हैं, 6 मजमूई तौर पर दरख्वास्तें दायर की गई हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है वो 2 दरख्वास्तें दायर की हैं, बाकी दीगर जज साहबान जो हैं 4। उनकी जानिब से जो दरख्वास्त अभी तक जहाँ तक मेरी नज़र से गुजरी हैं, तकरीबन वो सारी दरख्वास्तों में सेम ही इशूज़ हैं। और वो लेकिन इशूज़ अलग सारे अलग अलग इशू अलग दायर की गई। दरख्वास्तें अलग अलग दायर की गई हैं। और वो इशूज़ सारे के सारे वही हैं जो इससे पहले भी सामने आते रहे हैं। अब आते हैं ज़रा उस माहौल की तरफ। माहौल, हाँ, पहले पहले मेरे ख्याल में माहौल को डिस्कस किया जाए। माहौल को डिस्कस कर लेते हैं। वो एक वाक़या तो मेरे ख़्याल से शायद आप पहले सुना भी चुके हैं, मुख्तसर सा वो मेरे नाज़रीन को भी ज़रा जी, सुना दें कि हमें तो खैर अचानक पता चला जब जजेस इंटर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो हुआ ये अकील कि मैं प्रेस रूम में बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे जब बेंचेज होते हैं मुख्तलिफ, तो आमतौर के ऊपर हम तय करते हैं कि यार फलां बेंच में फलां चले जाएँ। तो मैं जैसे मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट में चला गया, वहाँ पे जस्टिस अकील अब्बासी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच 1 में बैठे हुए केसेस सुन रहे थे। वापस आया तो हमारे एक दफ्तर, हमारे यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर हैं इब्रार अस्तूरी, उन्होंने मुझसे पूछा जी कि ये बाहर आज अलीमा साहबा आ रही हैं या मैंने, पीटीआई वाले आ रहे या हैं। पीटीआई वाले आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि वो यार सारे वो बाहर बड़ी रश पड़ी हुई है, वो सारे वही ग्रुप जो है वो यूट्यूबर्स का और यूट्यूबर्स रिपोर्टर्स वगैरह, का जो हाँ, है वो जो सारे उनके आए हुए। साथ होता है वही हाँ, वो आज आए हुए। यहाँ पर मौजूद तो था। मैंने कहा यार कि मुझे नहीं लगता। तो कहता नहीं कि वो कहा था कि उन्होंने कि 24 घंटे बाद जवाब पता नहीं क्या होगा। तो वो, तो मैंने कहा यार मुझे इसका नहीं पता। तो बहरहाल 10 एक मिनट बाद पता लगा जी कि वो कि इस्लामाबाद वो हाई कोर्ट के 5 जजेस जो आम जो एंट्रेंस है साइलिन वाली, बाकायदा कार शार्ट पहना के, वो जो पूरा एक सिस्टम होता है, तो वो ना काफ़ी एक तशहीरी अंदाज में, जिससे मतलब एक चीज़ मुझे जो अच्छा, वैसे बहरहाल ये भाई साहब लगा। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई वाले जो थे उनके आने का हमें इंतज़ार था, या हमें एक ऐसा माहौल लगा कि पीटीआई वाले आ रहे हैं, लेकिन पीटीआई वाले तो नहीं आए। लेकिन वो जज जजेस आ गए। साहबान ज़रूर आ गए जो पीटीआई को अक्सर रिलीफ देते हैं और कहते हैं कि जनाब हम रिलीफ देते हैं तो हमें रिलीफ नहीं देने दिया जाता, कुछ इस किस्म की ये बात तो खैर इमरान खान अपनी पटिशन में जो जस्टिस अफजल डोगर साहब हमारे की, जजेस। हाँ, पिटीशन जो उन्होंने ट्रांसफ़र को चैलेंज किया था, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो हमें जो रिलीफ देते हैं, इसलिए इन जजेस को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बात तो उसका इजहार बहरहाल वो कर चुके हैं। तो ज़रा बताएं ना, फिर आज जब वो कार शर्ट पहन के यहाँ से इंटर हुए, फिर उसके बाद अकील साहब वहाँ बैठे रहे, क्या आपने देखा, क्या हुआ? अच्छा देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में अब एंट्री गेट पर ही जो है वो वहीं पर एक डेस्क लगा दिया गया है। जी उस डेस्क में वहीं पर पटिशन्स जो है वो रिसीव की जाती हैं। जब मुझे पता चला कि जजेस जो इंटर हो गए हैं तो मैं फटाफट नीचे पहुंचा, तो वो वही जो एक जमघटा था उनके इर्द गिर्द सहाफ़ियों का, यूट्यूबर्स का, वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था।
वो लोग बैठे हुए थे, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो थे उन्होंने बारी बारी अपनी जो थी थंब वेरिफिकेशन वो भी करवाई वहाँ पर। कुछ जज साहबान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अंदर जाते वक्त शनाख्ती कार्ड बाहर जमा करवाना पड़ता है, उनके शनाख्ती कार्ड मंगवाए गए। तो आए तो वो बिल्कुल एक आम साइलिन की तरह थे, लेकिन कुछ चीज़ों पर जिस तरह आपने अभी सवाल उठाए मुझे भी हैरानगी हुई कि मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के साथ जो थे वो मीडिया के लोग तो शामिल हो गए, लेकिन कोई वकला उनके साथ शामिल नहीं हुए। उनके साथ कोई बार एसोसिएशन का एक अपना वज़न होता है। और जजीज़ ने आज तक अगर हम देख लें जितनी भी तहरीकें चलाई हैं, जितने भी जो है वो कहा जाता है कि जनाब जजीज़ जो हैं वो इनकलाब लाए हैं या खड़े हुए हैं या उनके फैसले जो होते हैं उनके साथ हमेशा बार एसोसिएशन शामिल होती हैं। अब बाद में शायद बार एसोसिएशन इन दरखास्तों की पैरवी में कोई दरखास्तें ले आए, लेकिन फ़िलहाल तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान अकेले आए। और फिर एक सवाल और भी उठा कि हम बड़ी तवक्को कर रहे थे कि मुल्क के बड़े वकला जो ख़ास तौर पर इस सारी मौके पर इन जज साहबान के साथ जो है वो देते रहे हैं, उनके साथ खड़े होते रहे हैं। मुनीर मलिक साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं और कोई हामिद खान साहब का हामिद ग्रुप खान है। साहब हैं। अब वो कोई मेरे ख्याल से कोई 200-250 लोगों के अक्सर वो एक नाम लिखा हुआ लेटर भी उनकी जानिब से जारी होता रहता है कि ये लोग इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। उनमें से कोई भी वकील जो था, हमारी तवक्को ये थी कि उनमें से एक बेहतरीन सा वकील मुनीर मलिक साहब का बड़ा नाम लिया जा रहा था कि शायद उनको हायर कर लिया जाएगा। अच्छा भाई साहब, मैं कोई एक और बात दूँ, ये क्योंकि दूसरे लोग इसको तनकीद के तौर पर जो है वो डिबेट करेंगे। कैनी साहब से पूछा गया कि सर आपने इन पर्सन आने का फ़ैसला काजी फाइज ईसा साहब के जो है वो उससे की वजह से किया क्योंकि वो भी इन पर्सन आए थे, तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ना करे। तो काजी साहब के लिए उनकी जो नाराज़गी थी वो आज भी बातों में झलकी है उनसे। और फिर इसके अलावा जो पटिशन है उस पटिशन के अंदर भी जो मुख्तलिफ वाक़यात लिखे गए हैं वो शुरू होते हैं साबका चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से वो शुरू होते हैं। और इन जज साहबान ने पूरी दरख्वास्तों का अगर बताया जाए तो इनका आगाज़ ये है कि जनाब क्योंकि हम एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे तो इस वजह से हमारे साथ ये सारा कुछ हुआ है। अब वो इशू क्या उठाते हैं अपनी दरखास्तों के अंदर, कोई 7 के करीब इशूज जो है अच्छा, वो। उस पे अकील ज़रा बाद में बात करते हैं। मैं ज़रा वकला वाले मसले पे मैं ज़रा एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ कोवारंटो की जो पटिशन मियाँ दाऊद साहब की जो दरख्वास्त थी, जब वो टेकअप हुई तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के आने से पहले ही कोर्ट रूम नंबर 1 जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, अकील अफजल साहब, ये जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कोर्ट 1 है उससे बड़ा कोर्ट है, लेकिन इतने वकला की तादाद, तकरीबन कोर्ट रूम भरा हुआ था। प्रोटेस्ट भी तो कर रहे ठीक हैं है, ना 2 और वकला प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार कौंसल, इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को के उन्होंने कहा जी कि हम तो सिर्फ देखने आए हैं एज आ एक ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर। तो बड़ी तादाद थी वहाँ पे वो वकला की, और बाकायदा कहा भी उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी का मसला है, लेकिन यहाँ पे वो हमें वकील नज़र नहीं आए, वकला नज़र नहीं आए। दूसरा जो एक चीज़ बहरहाल मैंने ये ज़रूर देखी कि ये जजेस जो है वो इन पर्सन यहाँ पे आए और वो पूरा एक प्रोसेस के जी हम बड़े अवामी अंदाज में जो है वो यहाँ पर आई हैं। एक खातून वकील साहब आए, मेरे जहन में उनका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये जब जजेस ट्रांसफ़र वाला केस था उस वक्त और जो हमारे सीनियर वकील हैं, बहुत मारूफ नाम है वकालत में, मुनीर मलिक साहब, उस वक्त जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उस वक्त उनके साथ वो बहरहाल ज़रूर होती थी जो इस वक्त आज मैंने यहाँ पे देखी। शायद वो टैक्स केसेस में भी कुछ पटिशन्स भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फाइल वगैरह करती रही हैं। तो एक तो मैंने ये चीज़ शायद वो मैं ईमान ना ज़हरी और इन लोगों के साथ एक्टिविस्ट के तौर पर वो एक्टिव रहती हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा उस पर कमेंट मैं इसलिए नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वकील बहरहाल नहीं थे। एक हमारे वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं मतलब कमर अफजल साहब, वो भी शायद कहीं गुजरते हुए उन्होंने देखा होगा तो वो बैठ गए होंगे, जल्दी गाड़ी में बैठ गए। हाँ। अच्छा, अब जरा आप आए पटिशन के ऊपर। साथ नहीं थे। हाँ, वैसे मैंने स्पेशली पूछा भी था कि मतलब कमर अफजल साहब यहाँ पर काफी देर से बैठे हुए हैं, तो मुझे बताया गया कि नहीं वो वैसे ही आकर वहाँ बैठ गए हैं, तो चलती गाड़ी में बार में होंगे या गुजर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा तो बैठ गए होंगे। अच्छा, अब अकील साहब जरा एक एक करके जो इस्तदाएं हैं इन पटिशन्स में जो इन पर्सन में फाइल हुई है इस पर जरा तबसरा फरमाते हैं। देखिए, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के तो वो जो जुडिशल ऑर्डर के अगेंस्ट है वो एक वो पटिशन है, और दूसरी पटिशन जो है वो तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं।
कोई 7 के करीब जो हैं वो काउंटेड प्रेयर्स हैं इसमें, जिनमें से सबसे पहली प्रेयर है जनाब, ये कहा गया है कि इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं वो किसी भी चीफ जस्टिस के उनको जजेस के जुडिशल इख्तियारात को कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी प्रेयर ये कही गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो बेंच की तश्कील का और मुकदमा जो ट्रांसफ़र करने का इख्तियार है वो नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही एक फ़ैसले में कह चुकी है। फिर उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस जो हैं वो जजेस को रोस्टर से निकाल नहीं सकते। ठीक है जी। फिर ये कहा गया है कि बेंचेस की तश्कील, मुकदमात का ट्रांसफ़र, ये चौथी प्रेयर है। रोस्टर और जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अभी हाल ही में रूल्स अडॉप्ट किए गए हैं उन रूल्स के तहत ही होने चाहिए। ठीक है। फिर आगे मजीद कहा गया 5वीं प्रेयर में कि मास्टर ऑफ रोस्टर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो जिसका उसका रेफरेंस दे रहे हैं, उसके तहत मास्टर ऑफ रोस्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर चुकी है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट को हाई कोर्ट में भी ख़त्म होना चाहिए या नहीं रह सकता। अब मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। ये जितनी भी प्रेयर हैं अकील अफजल साहब, ये वो सारे सवालात हैं जो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जनाब ये है कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास एक केस लगाया गया जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब से लेकर, और वो केस ये था जिसमें प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट को आफिया सिद्दीकी के केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी कर दिए गए थे। तो उस पर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने ये कहा कि मेरा तो ये एक फ़ैसला जो मैं दे चुका हूँ उसमें मैंने ये होल्ड किया हुआ है कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है वो चीफ जस्टिस ही है, लेकिन जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब का ये व्यू है, उनका ये फैसला है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग है। और दूसरा, क्या एक जज से केस लिया जा सकता है, बेंच तब्दील किया जा सकता है, ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में एक लार्जर बेंच बनना चाहिए। तो फिर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 4 रुकनी बेंच बनाया गया, और उस बेंच की पहली हियरिंग हुई, लेकिन वो बेंच के एक जज की अदम दस्तियाबी के सबब प्रोसीड नहीं हो सका। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ एक बैकग्राउंड के तौर पे। सिर्फ प्रेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, 6 और 7 रह गई हैं। अच्छा, छठी में जो 2 इंतजामी कमेटियां बनाई गई थी 3 फरवरी 2025 को आमिर फारूक साहब की जानिब से, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद थे, उन्होंने सरफराज डोगर और खादिम हुसैन सोमरू साहब को शामिल किया था। और दूसरी कमेटी बनाई गई थी 15/7/2025 को, जिसमें सरफराज डोगर साहब थे, खादिम हुसैन सोमरू साहब थे, अरबाब ताहिर साहब थे और आजम खान साहब थे। इन दोनों इंतजामी कमेटियों को भी कलअदम करार देने का कहा गया है, और ये कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ने ये कमेटियां बनाई हैं ये वो खुद से इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एज ए हाई कोर्ट तमाम जजेस ने मिलकर मजमूई तौर पर अक्सरियत की बुनियाद पर ये इख्तियार इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर जो 7वीं कहा गया कि चीफ जस्टिस ने जितनी भी कमेटियां बनाई हैं, इंतजामी हो या दूसरी हो, उन सारों को भी उनकी तश्कील गैर कानूनी करार दे दी जाए। और भाई साहब, मैं आपको एक बात में ये बताऊँ, ये 7 प्रेयर्स क्या है एक लाइन में, वो ये है, वो कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस जो है वो कुछ नहीं है, और एज ए हाई कोर्ट हमें मिलकर काम करना है। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। चीफ जस्टिस वैसा ही एक जज है जैसा हम हैं, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं जो आपको वो मिसाल दे रहा था ना कि ये सारे केसेस जो हैं, ये सारे मामलात एक केस में पेंडिंग है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 रुकनी बेंच इस पर तश्कील दिया गया है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के मामले पे, तारीख वाले मामले पे डिस्प्यूट हुआ, जिस पे 100 वोटों सुप्रीम कोर्ट ने लिया, तो उस वक्त जजेस के दरमियान इख्तिलाफात इसी नुक्ते के ऊपर आ गए थे कि जब हाई कोर्ट्स में मामला पेंडिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटरवीन नहीं कर सकती। ये भी 184(3) की ही पटिशन है। तो ये सूरत हाल भाई बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये मेजॉरिटी में जो वो प्रेयर हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में इसको टेकअप नहीं करेगी। शायद मैं एक अंदाजन बात कर रहा हूँ कि इस बुनियाद के ऊपर हो सकता है इन पटिशन्स के ऊपर एतराज़ लग जाए और ये दरखास्तें वापस हो जाए। हाँ, जो ये प्रेयर है कि किसी जज को जुडिशल वर्किंग से रोका नहीं जा सकता, ये एक बहुत सॉलिड रीज़न है, लेकिन मसला ये है कि इसको सबसे आखिर में रखा गया है। मेरे ख्याल में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला ये जो प्रेयर थी, इसको टॉप पे होना चाहिए था, और इस एक अकेली प्रेयर के ऊपर ही पूरा केस बिल्ड करते, और फिर एडिशनल ग्राउंड में और आपने कुछ बातें करनी है ज़रूर करते, लेकिन पता नहीं अब बहरहाल ये क्या हो रहा है। अच्छा, वकील साहब मुझे ये बताएं
कि हम आखिर में कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये सवालात क्या हुए, गाड़ी में किस तरह बैठ के गए जजेस वहाँ इशारा दस्तूर से। ये बताएं कि अब ये पटिशन तो 184(3) में के तहत आई है, तो इसका अगर ये रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात नहीं लगते, नंबर लग जाता है, तो फिर इसका तरीका क्या होगा? जजेस आइनी कमेटी में अगर जाएगा, जजेस आइनी कमेटी में कौन कौन से जजेस हैं, बेंच कौन सा बन सकता है? देखिए, जिस टाइम ये पिटिशंस फाइल्स हो रही थी ना, तो उस टाइम जो जज साहबान थे, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, उन्होंने यही सवालात जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ का ये कहना था कि नॉर्मली जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होती है आजकल, वो 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। मोहसिन कियानी साहब ने उस पर कहा कि अगर यही मामला, यही रूल हम अपनी हाई कोर्ट में रख लें, या यही रूल अगर हम नीचे मातहत अदलिया में रख लें कि जनाब 14-14 दिन कोई दरख्वास्त आए और वो लगे ही ना, तो फिर आप बताएं अदालतें किधर जाएंगी। मतलब उन्होंने इसको ऊपर डिस्प्लेयर जो है वो शो किया कि ये 14 दिन क्यों हो। बहरहाल हो सकता है यानी हम खुद आए हैं, फौरी तौर पे लगाएं, फौरी तौर पर लगनी चाहिए। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद ये दरखास्तें फौरी तौर पर लग भी जाएं। लेकिन भाई साहब, जब यहाँ से जब मोअज़्ज़ज़ जज साहबान निकल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे, जब उनसे शनाख्ती कार्ड वापस ले रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने उन पुलिस एहलकारों से ने सारे खड़े हो गए उनके एहतराम में यकीनी तौर पर। तो उन्होंने उन पुलिस एहलकारों से कहा कि बेफिक्र ना करें, अब हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। हो सकता है अगर हमारी दरखास्तों पर कल एतराज़ लग जाए तो हम कल फिर आ जाएं। और फिर इसके अलावा उन जज साहबान से एक सवाल ये भी किया गया कि क्या आप लोग अपना जुडिशल वर्क करके यहाँ पर आए हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम अपना जुडिशल वर्क करके आए हैं। हालांकि कुछ मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सुबह काज लिस्ट कैंसिल होने का भी बताया गया था कि उनकी काज लिस्ट जो है वो कैंसिल हुई है। फिर इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो थे वो 2 गाड़ियाँ थी, लेकिन बैठे सारे एक गाड़ी में थे। बड़ी इज़ारे यकजहती के तौर पर सारे जज साहबान जो थे वो एक ही गाड़ी में बैठे हैं। ड्राइवर बेखा बाबर सत्तार साहब उसकी कर रहे थे, बाबर सत्तार साहब ड्राइविंग कर रहे थे। और फिर बाकी मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो थे, जस्टिस सुमन रिफत और 2 जज साहबान पीछे बैठे हैं, एक फ्रंट पे थे मेरे ख्याल से कियानी साहब जी। तो भाई साहब जो मैं ये समझा हूँ कि कुछ भी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ना आइंदा हफ्ता जो होगा वो मेरे ख्याल से ज़रा रौनक लगने वाली है। ठीक है। और जिस तरह से ऑनरेबल जज साहबान जो हैं, ठीक है ये अपनी एक सोच के साथ चल रहे हैं, लेकिन जब यही जज साहबान बेंच के सामने पेश होंगे ना, तो इन जज साहबान को बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। जब ये खुद पेश होंगे ना, तो फिर मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो बेंच में बैठेंगे, और मेरा ख्याल से क्योंकि ये 5 जज हैं खुद हाई कोर्ट के, तो शायद बेंच भी जो होगा आईनी बेंच वो कोई बड़ा ही तश्कील पाए। इससे मिनिमम तो वैसे 5 मिनिमम तो 5 ही है, लेकिन शायद मुझे लगता है 7 रुकनी कोई आईनी बेंच तश्कील दे दिया जाए, या 9 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया जाए। बिल्कुल उसी तरह जब नीचे बड़ा बेंच हो तो फिर कोशिश की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में उससे जो है वो नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीक क्या होता है। कल पता चल जाएगा इस पर नंबर लगता है या एतराज़ लगता है। वैसे मैंने उनसे पूछा था कि सर कोई स्कैंडलाइज लैंग्वेज जो है वो तो नहीं इस्तेमाल की गई, कहीं पे यही एतराज़ ना लग जाए। तो जजेस ने मुस्कुरा कर उस बात को टाल दिया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको नंबर लगाती है या एतराज़ लगाती है या केस लगाती है। तो चले जी, ये मामला अगर ये एतराज़ात नहीं लगते तो आइनी बेंच जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल है, वहाँ पर ये मामला जाएगा। फिर उसके बाद बेंच फिक्सेशन की तरफ सूरत हाल जाएगी। ये जजेस जैसे कि ज़ाती हैसियत में आए, काफ़ी अवामी तरह का एक तासुर दिया कि हम बड़े अवामी लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम के केसेस भी हैं। तो अगर डे टू डे केसेस की हियरिंग होती है, तो जो आम आदमी के केसेस हैं वो फिर कौन सुनेगा? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और आम आदमी के केसेस नहीं सुने जाएंगे तो फिर अवामी स्टाइल का क्या फ़ायदा? और फिर दूसरा अहम सवाल इस पर बहरहाल ये भी ज़रूर है कि एक जज अपनी ज़ाती किसी मसले को लेकर क्या वो दरख्वास्त गुजार हो सकता है? और अगर वो दरख्वास्त गुजार है तो फिर जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका क्या होगा? तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।